नमस्कार, मैं हूं अंजना माथुर। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 12 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। मोदी बाइडेन की बैठक के बाद मीडिया को सवाल पूछने की इजाजत नहीं, कांग्रेस का सरकार पर आरोप। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि सरकार ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत ने उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा है राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। G20 समिट आकर्षण का केंद्र बना डिजिटल एक्सपीरियंस जोन। डिजिटल इंडिया की दिखी झलक। आज यानी 9 सितंबर से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इसे लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। आम नागरिक से लेकर खास तक इसके लिए काफी उत्साहित थे। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश के कई बड़े नेता भारत पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर G20 शिखर सम्मेलन की तस्वीरें और वीडियो आनी शुरू हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर चर्चा हो रही है वह डिजिटल ट्री है। यह डिजिटल एक्सपीरियंस जोन में मौजूद है। इसे आयोजन स्थल पर हॉल नंबर 4 और 14 में रखा गया है। डिजिटल ट्री को एक पेड़ की तरह डिजाइन किया गया है जिसके चारों तरफ AI ऐप, चैटबॉट, UPI पेमेंट के साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर के पल्लेल में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या हुई 3। सेना के एक मेजर सहित 50 लोग हुए थे घायल। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूह के बीच गोलाबारी में एक व्यक्ति के सिर में गोली लगी थी। इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उपचार के दौरान रात में उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले बहुसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आदिवासी गांवों पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और सेना के एक मेजर सहित 50 लोग घायल हो गए। मणिपुर में पल्लेल इलाके के निकट मोल नोई गांव में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूह के बीच गोलाबारी हुई। ये लोग गांव में आगजनी करने और हिंसा फैलाने के लिए जा रहे थे। मोरक्को में आए भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या 1000 के हुई पार। भारत हर तरह से मदद को तैयार। दक्षिण अफ्रीकी देश मोरक्को में मार्केश करीब शक्तिशाली भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई है। शनिवार को अल जजीरा ने यह खबर दी है। वहीं भारत ने इस मुश्किल घड़ी में मोरक्को को हर संभव मदद देने की बात कही है। भूकंप का केंद्र प्रमुख आर्थिक सेंटर मार्केश से 72 किलोमीटर पश्चिम में है। अल जजीरा के अनुसार तुर्की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन विभाग का कहना है कि अगर मोरक्को से आपात सूचना मिलती है तो वह चिकित्सा, राहत और खोज और बचाव एजेंसियों के लिए 265 सदस्यों को अलर्ट पर रखा है। इसमें कहा गया है कि अगर रबात में अधिकारियों से अनुरोध मिलता है तो 1000 टेंट और तंबुओं को मोरक्को ले जाने के लिए दिया गया है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में जान माल के नुकसान पर दुख जताया था। नोएडा में 15,000 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया गया है। नोएडा में फर्जी फर्म का GST रजिस्ट्रेशन कर 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया गया है। मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नोएडा में फर्जी पैन और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 2660 फर्जी फर्म का GST रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार के राजस्व को करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया गया है। इसके साथ ही सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। तलाशी के नाम पर मार्ट में युवती को से छेड़छाड़ का आरोप, मैनेजर सहित 4 पर केस दर्ज। नोएडा के फेज 3 स्थित रिटेल शॉपिंग मार्ट में IT क्षेत्र में काम करने वाली एक युवती पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी तलाशी लेने के मामले में मार्ट मैनेजर चंद्रशेखर सहित कर्मी राहुल, सचिन, सनी व अन्य अज्ञातों पर केस दर्ज किया गया है। कोर्ट में दी अर्जी में युवती ने बताया है कि वह 17 मई को शॉपिंग मार्ट में खरीदारी करने गई थी।
इस दौरान उसका बैग और लैपटॉप बाहर रखा हुआ था। वह अंदर से टूथब्रश, हैंड ऑयल और अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए उठाकर बाहर आई। इस बीच एक कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि पर्सनल सामान, लैपटॉप व अन्य अंदर ला सकते हैं। इस पर वह सामान सहित ही लैपटॉप और बैग लेने के लिए पहुंच गई। आरोप है कि वहां पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया। मार्ट के गार्ड और मैनेजर ने चेकिंग रूम में ले जाकर उसकी तलाशी ली। इस दौरान अश्लील हरकत भी की। इसके बाद उससे 8,500 रुपए व एक चेन रखवा ली और 4,000 रुपए यूपीआई से ट्रांसफर करवाए। आवारा कुत्तों पर एमसीडी की क्रूरता का आरोप। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। एमसीडी की सच्चाई। दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने के मुद्दे पर सियासत ने जोर पकड़ा है। कांग्रेस ने एमसीडी पर कुत्तों को क्रूर तरीके से उठाने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को कांग्रेस के आरोप का खंडन करते हुए इसे गलत सूचना बताया। एमसीडी ने एक्स पर पोस्ट किया, गलत सूचना को न कहने का समय आ गया है। साझा किए गए वीडियो में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की कमी है। कुत्तों को तत्काल आवश्यकता के आधार पर उठाया जाता है और उन्हें चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के साथ उचित देखभाल में रखा जाता है। कुत्तों के साथ कोई क्रूरता नहीं की गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें देखा जा सकता है कि आवारा कुत्तों को पट्टे की मदद से गर्दन से खींचा जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले कुत्तों को क्रूर तरीके से उठाया गया था। कांग्रेस ने कहा, वीडियो में देखा जा सकता है कि गर्दन पकड़कर कुत्तों को घसीटा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है, उन्हें बेरहमी के साथ पिंजरों में डाला जा रहा है, उन्हें भोजन और पानी से वंचित किया जा रहा है। बेजुबान जानवरों को अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। वैवाहिक झगड़े में गंभीर आरोपी का चलन बढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, बच्चों का औजार के रूप में इस्तेमाल गलत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवादों में जीतने के लिए गंभीर आरोप लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है। हाईकोर्ट ने दूसरे पक्ष को परेशान करने और डराने धमकाने के लिए बच्चों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने का चलन पर नाराजगी जताई है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने कहा है कि मौजूदा मामले में जाहिर तौर पर दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक असहमतियों से विवाद हुआ, जिसमें पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, क्रूरता, दहेज की मांग और बेटी के निजी अंग अनुचित तरीके से छूने आदि की 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों के बीच सहमति से तलाक के बाद समझौते के मद्देनजर पीठ ने व्यवस्था दी कि अब फरियादी महिला मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो इसे जारी रखने से कोई मकसद हल नहीं होगा। भाजपा ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर राज्यपाल को प्रदेश सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में प्रदेश की राजधानी से लेकर हर शहर, नगर और गांव में लगातार बढ़ रहे अपराधों के परिप्रेक्ष्य में शनिवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलकर प्रदेश के कुशासन, बढ़ते अपराधों, महिला असुरक्षा आदि मुद्दों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने प्रदेश के संवैधानिक संरक्षक होने के नाते राज्यपाल से महिलाओं पर हो रही दरिंदगी जैसे छेड़छाड़, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या, मासूम बच्चियों के साथ अनाचार को रोकने में अयोग्य, अक्षम और भ्रष्ट सरकार पर कार्रवाई के लिए निर्देश देकर जनता की सुरक्षा, प्रदेश को एवं अपराधियों, आतंकियों के चंगुल से मुक्त कराने का आग्रह किया। भाजपा ने राज्यपाल हरिचंदन को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश के संसाधन की बेदर्दी से लूट खसोट करने, घपले घोटालों की श्रृंखला बना छत्तीसगढ़ को देश भर में बदनाम करने वाली कांग्रेस सरकार के पास शासन करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरा भी फुर्सत नहीं है। इस कारण शांति का टापू रहा अपना प्रदेश देखते ही देखते अपराधगढ़ में बदल गया है। मोरक्को के बाद इंडोनेशिया द्वीप के पास हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, 6.0 मापी गई तीव्रता। मोरक्को में शनिवार को आए जबरदस्त भूकंप के झटकों के बाद इंडोनेशियाई द्वीप के पास धरती हिली है। इंडोनेशिया की भूभौतिकी एजेंसी BMKG ने तत्काल सुनामी की कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन संभावित झटकों की चेतावनी दी है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि शनिवार को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास 6.0 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। USGS के अनुसार भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात
9:43 पर 9.9 किलोमीटर की गहराई पर आया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया से पहले मोरक्को में आए जबरदस्त भूकंप की वजह से 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके बाद इंडोनेशिया द्वीप के पास भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। इंडोनेशिया की भूभौतिकी एजेंसी BMKG ने तत्काल सुनामी की कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन संभावित झटकों की चेतावनी दी है। शुरुआत में इसकी तीव्रता 6.3 बताई गई थी। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।